सबसे पहला एक कागज लीजिए और उस पे लिखिए मुझे क्या क्या आता है। सबसे पहले भिन्न का गुना भाग जोड़ घटाव क्या आपको आता है? सबसे पहला सवाल आपसे पूछिए। अगर नहीं आता है तो ये आपका पहला पड़ाव है, इसे सीखना काफी जरूरी है। देखिए, गणित कंसेप्ट बाद में आता है। गणित में संख्याएं आपस में टकराते हैं, उनमें जोड़ होता है, गुना होता है, भागा होता है। अगर आप कमजोर छात्र गणित कैसे सीखें, यहाँ पे भी इसी इश्यू पे मैंने बोला है, कैलकुलेशन फास्ट, पहले कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में भिन्न आता है, भिन्न के बगैर कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है। लॉसा मसा, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक निकालना आता है या नहीं? देखिए, सब ये क्लास 6 के चीजें हैं, क्लास 6 के, शर्माइए नहीं, हर कोई भूल जाता है। आप जो सपोज अभी नौकरी कर रहे हैं, उनको भी ये पूरा चीज दे देंगे, उसमें भी वो रुक जाएंगे बहुत सारे, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए अगर आप 24 साल की उम्र है, 26 साल की उम्र है, भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, शुरुआत कीजिए। तो इसके लिए शर्म हया की कोई बात नहीं है। दशमलव का गुना भाग जोड़ घटाव आता है, ये तीसरी पड़ाव है। अगर जो आता है उस पर टिक करें, जो आता है उस पर टिक करें, जो नहीं आता है वहां पे रुके। खुद को खुद का ऑनेस्ट आंसर दें, ये सवाल खुद से पूछें, खुद करके देखें आता है कि नहीं। आता है तो ठीक है, आगे बढ़े। फिर है समीकरण का वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है कि नहीं। जैसे देखिए 3x प्लस 16 है, 2x प्लस 32 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे 2x इधर आएगा तो प्लस, यहाँ प्लस है मानना होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस 16 है, इधर आके माइनस 16 होगा। ये जो है, ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, हिंदी में जिसे वज्र गुणन है, ये आपको आता है कि नहीं? अगर गणित सीखना है तो सबसे पहले इन चीजों को आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहले वर्ग निकालना आता है, 6 है तो वर्ग होगा 36। वर्गमूल निकालना आता है। घन मतलब अगर 2 है तो घन क्या होगा, 2 को 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। घनमूल निकालना आता है। प्रतिशत में व्यक्त करना होता है, 3/4 कितना प्रतिशत होता है उसको व्यक्त कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। अगर ये नहीं आता है, मैं मैथ सीखते सीखते कर उसको सीख लूंगा, तो सबसे गलत सोच है। सबसे गलत सोच है कि मैथ सीखते सीखते मैं इन चीजों को सीखूंगा। जनाब आप जानिए, जब आप हिंदी में बात करते हैं तो आप कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि हिंदी के शब्दों को बिना जाने बगैर मैं हिंदी में बात करूंगा, हिंदी में बात करते करते शब्दों को जानूंगा। बचपन में सबसे पहले मां बोलना आपने सीखा था, वहां से शब्दों के साथ परिचय होना सीखा था। जीवन के हर पहलू पे, हर जगह पे एक ही नियम चलता है। आप अपने तरीके से अगर नियम को तोड़ना चाहेंगे तो वो नियम आपको आपके जो गंतव्य स्थल है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वहां आप नहीं पहुंच सकते हैं। और ये आपके जो 6 चीजें हैं, इनका हस्र क्या है? 6 दिन 3 घंटा मेरे पास आ जाना दोस्त, फ्री में सिखाता हूं, 1 रुपया नहीं लेता हूं, ऑनलाइन क्लास है। लेकिन दुख की बात है ना, जो लोग आते हैं उनमें से भी किनके पास 2 घंटा करके 6 दिन देने का नहीं रहता है। मुसीबत यहीं पे है, दिल में जज्बा होता है, करने की कोशिश नहीं होता है। उस वक्त थोड़ा फेसबुक कर लेते हैं, पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन फेसबुक कर लेते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप कर लेते हैं, दुनिया जहान की भला चाह लेते हैं, लेकिन अपने मकसद जो है इसको नहीं कर पाते हैं। ये समझ लीजिए कि अगर आप गणित सीखना चाहते हैं तो ये पहला पड़ाव है आपका, क्योंकि ये अगर आप अच्छी तरह सीख लेंगे तो आपको जो है गणित आने लगेगा। गणित के जब आप सवाल करने जाएंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको मैंने खुल के यहां पे बोला है पूरे आधे घंटे तक। तो इसके लिए अभी क्या है, कभी करना क्या है, तो पहले इनको करना है। दुनिया में किसी के पास चले जाइए, अगर वो बोलता है इनके बिना आप गणित सीख लेंगे, तो जान लीजिए या तो वो झूठ बोलता है या आपको बेवकूफ बना रहा है। वो आप अपने किसी मकसद के लिए बोल रहा है। नहीं तो कोई भी कि जिसके पास एक सही समझ है ये नहीं बोल सकता है कि इनके बगैर मैथ सीखा जाता है। किसी भी घर के अंदर घुसते हैं तो 2 ही जगह से घुस सकते हैं, या तो दरवाजा, या आप क्या कहते हैं पीछे के से चोर की तरह घुसने का जगह। तो प्लीज अगर मैथ सीखना है तो सामने के दरवाजे से आइए, और वो दरवाजा है ये 6 चीज। पहला, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर है कि कुछ बेसिक्स है, उसके बगैर मैथ नहीं होता है। वो भी बेसिक्स है। किस क्लास का है? 6 क्लास का है। जी हाँ, मैं कोई किताब नहीं बेचना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको ये नसीहत दे रहा हूं, हमारे भारत सरकार के द्वारा एनसीईआरटी की क्लास 6 में ये सारे चीज आपको मिलेंगे। प्रतिशत का बेसिक, खरीदना नहीं है, डाउनलोड कर लेना है, नेट पे जाइए, फ्री डाउनलोड एनसीईआरटी क्लास 6। हिंदी इंग्लिश में चाहिए तो मैथ लिखिए, हिंदी में चाहिए तो गणित लिखिए, और दोनों चाहिए तो दोनों लिखिए, दोनों को डाउनलोड कर लीजिए, 1 रुपया भी खर्चा नहीं है।
अब है कि प्रतिशत पढ़ना शुरू कीजिए। बेसिक पढ़ने के लिए बोला है, खाली ये समझ आना चाहिए प्रतिशत मामला क्या है। मतलब क्या है? 100 के बनिस्पत, प्रतिशत का मतलब है 100 के बनिस्पत। मेरे को 50% मिला, मतलब 100 के बनिस्पत मुझे 50 मिला। आपको 25% मिला, मतलब 100 फुल मार्क्स था, आपको 25 मिला, तो बनिस्पत। तो ये के साथ काफी क्लास 6 के काफी हल्के गणित होते हैं, कर डालिए। लाभ और हानि का बेसिक ये भी यहीं पे है, कर डालिए। समय और काम का बेसिक यहां पे है, कर डालिए। औसत का बेसिक कर डालिए। समय और दूरी का बेसिक इस पे नहीं है, ये क्लास 7th में है। अनुपात का हल का बेसिक यहां दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है, पहले आप 6 दिन बिगाड़े, क्या कि आपको ऐसा तो नहीं है कि वो 6 में 6 ही नहीं आता होगा, तब तो आप कोशिश तक ना करते। तो उसमें से 2-3 नहीं आता है, तो 2-3 चीज को आपने पहले सीखा। और सीखने के लिए भी कहीं नहीं जाना है, आपको ऑनलाइन मेरे फ्री क्लास में करते हैं, 1 रुपया 1 पैसा नहीं। आगे आपसे किसी में पैसे या रुपए का कोई मैं बात करने वाला हूं। मेरे जो सालों से वो क्लास चलते हैं, हर कोई जानता है, वो मैं अपनी भावना से करता हूं। वो भावना क्या है कि वहां पे वीडियोस रखे हुए हैं, आप कीजिए, वहां टेस्ट खुद दीजिए। देने के बाद आप तैयार हो गए, फिर जय राम जी के कर दीजिए। ठीक है? फिर आइए कि इन बेसिक्स पे, चाहे आप बैंक की एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप एसएससी की एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप पटवारी की एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप हविलदार की एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप सीपीओ की एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ भी देने जा रहे हैं, जहां गणित आता है, वहां ये 2 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। ये दोनों जब होगा, तो फिर क्या होगा कि आपने एक ऐसा क्या कहते हैं, रास्ता बना लिया, जिसके ऊपर से आप अपनी जो है ना सपने के गाड़ी को बड़ी तेजी के साथ दौड़ा सकते हैं। और इसकी कीमत कितना है दोस्त? इसकी कीमत केवल 7 से 10 दिन है। मैंने देखा है कि मेरे पोस्ट पे बहुत सारे लड़के लिखते हैं, सर मेरे को गणित नहीं आता है। इधर समझा रहा हूं, उधर गणित नहीं आता है, क्योंकि मेरे को तो समझना ही नहीं है। जिनको समझना नहीं है उनके लिए ये नहीं है, जिनको समझना है, सही में करना है, जीवन में कुछ करना है, उनके लिए है। तो सिंपल सी बात है, आपको फिर से बोलता हूं, पहले आप पीछे जाएं और ये देखें कि आपको कर सीखना क्या है। ये कैलकुलेशन के पार्ट है, जिसके बगैर आप गणित समझ नहीं सकते। तो इसे कभी ये बोल के ना छोड़िए कि जब मैं मैथ सीखूंगा तब सीख लूंगा, जी नहीं। घर में जाने के पहले मेन गेट होता है, ये आपका मेन गेट है, यहीं से आपको जाना है। तो यहां फिर से टिक मारिए, क्या है क्या नहीं है, जो नहीं है उसे सही कीजिए। अब पूछेंगे सही कहां करने के लिए, तो मैं बोलता हूं मेरे पास आ जाइए, कुछ नहीं है, ddSir.tata@gmail.com, या मेरा एक वीडियो है, देख लीजिए, लिखा गया है उसमें बेसिक क्लास के बारे में, 100% फ्री। तो बस आ जाइए, सीख लीजिए, मामला खत्म। सीखना आपको है। उसके बाद आते हैं मुझे क्या क्या आता है। आपको प्रतिशत का बेसिक जानना है, क्लास 6 7th लेवल का। लाभ और हानि का बेसिक जानना है पहले, क्लास 6 और 7th का। समय और काम का बेसिक जानना है खाली 6th और 7th का। औसत का बेसिक जानना है 6th और 7th का। समय और दूरी का बेसिक जानना है, अनुपात का बेसिक जानना है, सारा का 6th और 7th के लेवल का है। तो इसको बेसिक्स को जान लीजिए, ये आपकी दूसरी पड़ाव हुई। अब क्या है? अब है कि कंसेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज होगा। अब आपको कंसेप्ट, आप ये जब दोनों चीज कर ले कि आपकी तैयारी हो गई, आपकी वो गाड़ी तैयारी हो गई है जिससे आप चल सकते हैं। देखिए, मैं कहीं पर भी आपको किसी कोचिंग क्लास में जाने की नहीं बोलता हूं, चाहे वो मेरी हो किसी और की। मैं आपको सेल्फ स्टडी की बताता हूं, वो सेल्फ स्टडी जो आपको एक मुकाम तक पहुंचाएगा। किसी ने आपको ऐसा नहीं बोला होगा। अब है कि उसके बाद आप क्या करते हैं? कंसेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, डाटा सफिशिएंसी ऑन क्वांट्स, ये देखिए, डाटा सफिशिएंसी ऑन क्वांट्स, नेट पे लाके मार दीजिए, सर्च कीजिए। वहां पे आपको, हाँ इंग्लिश थोड़े से हिंदी में है, बहुत सारों का फ्री है। वहां क्या होता है जरा सीखिए। वहां आपको जो है आगे की जो आप मैथ करेंगे, जो काफी ट्विस्टेड होता है, उसकी कंसेप्ट आप बिल्डअप करते हैं। इसके बहुत सारे बुक्स भी हैं डाटा सफिशिएंसी के। आप मत बोलिएगा कि सर ये बैंक में आता है, एसएससी में थोड़ा बहुत आता है, मेरे को क्या करना। नहीं, इसका इस्तेमाल से आप मैथ के सारे प्रॉब्लम्स को आप खुद देख सकेंगे, परसीव कर सकेंगे, आपकी प्रॉब्लम से खत्म हो जाएगी। आपको कभी नहीं लगेगा कि आप कमजोर हैं, कभी नहीं लगेगा दोस्त। चलिए इसके ऊपर कुछ चर्चा भी कर लेते हैं, ये क्या चीज होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर चर्चा करना थोड़ा लाजमी बनता है। देखिए, मैंने लिख भी दिया, नेट में सर्च करें डाटा सफिशिएंसी इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए, एक सवाल पे आते हैं, ये इंग्लिश में है, व्हाट इज द नंबर, वो संख्या क्या है पूछा है। द सम ऑफ 2 डिजिट इज 8, 2 संख्या को जोड़ने पे 8 बनता है।
द रेशियो ऑफ टू डिजिट इज 1:3। देखिए पहले रेशियो का है तो आपको हल्का सा पहले वो होगा, अब आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग शुरू होगा। अब बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट इज 12, द कोटिएंट ऑफ टू डिजिट इज 3। कोटिएंट मतलब भागा देने के बाद। अब एक संख्या निकालना है तो हम मन ही मन सोचेंगे 8 को आपको 2 भाग में भागना है, बांटना है कि जोड़ने पर 8 होगा, तो 1 और 5 जोड़ते के 8 होता है, 2 और 6 जोड़ते भी तो 8 होता है। दूसरा है कि 2 अगर एक संख्या होगा तो उसका ये 1 होगा तो 3 होगा, मतलब 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना कितना होता है? 6 होता है। 6 और 2 8 हो गया। तो हमारे स्टेटमेंट 1 से ही हमको पता चल गया कि संख्या क्या है। अब यहां पूछता है 1 alone sufficient while 2 alone not sufficient to answer। दूसरा क्या है, हमने यहां पे निकाल दिया। अब यहां क्या है? 6 दूनी 12, 6 और 2 12, 6 दूनी 12, 6 को 2 से भाग देते हैं तो भागफल क्या होता है? 3। तो इससे भी 6 दूनी 12 मतलब 6 और 2 संख्या है जिसे जोड़ने पे 8 होता है और भागा देने पे 3 होता है। तो इसमें क्या होता है? अब 1 से भी हमें आंसर निकल जाता है, 2 से भी हमें आंसर निकल जाता है। तो देखिए ये कंसेप्ट बिल्डिंग है कि 8 संख्या को हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं और किस किस तरीके से है। यही कंसेप्ट आपको काम में आता है जब आप नंबर सिस्टम पे सांख्यिकी करते हैं, तो इसके बहुत सारे पहले करते हैं। तो करने से क्या होता है? कंसेप्ट बिल्टअप होने लगता है आपका। ये जो है आपको वो सोच के साथ, देखो ये छोटी सी मामला होता है, क्योंकि आपको अगर बड़ा पुर्जा है कोई चीज का तो वो देखिए छोटे छोटे चीजों से मिलकर बनता है। तो आप पूरे मैथ पे जब करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज करना चाहते हैं, सब सही है, लेकिन पहले कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए। कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है डाटा सफिशिएंसी को करिए, क्योंकि ये आपके कंसेप्ट कैसा है यही जानने की कोशिश कर रहा है। आप उसी से अगर सीखते हैं तो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करता है। फिर से बोलता हूं, ये बात किसी ने आपको नहीं बोला होगा, क्योंकि लोगों ने इस तरह से सोचते ही नहीं है। वो तो पुराने जमाने में जो चल रहा है वही चल रहा है। अगर उस तरीके से आपको हो जाता, क्योंकि वो शिक्षक नहीं रहे, सॉरी फॉर मेरे को बोला, हमने जो बचपन में जिस तरह के शिक्षक हमें मिले, जिस तरह का उनका दर्द देखा, आज वो नहीं है। आज सारा कुछ कमर्शियलाइज हो गया है। तो कमर्शियलाइज की दुनिया में आप तो पैसा तो फेंकते हैं, लेकिन जो चीज चाहिए आपको लेना पड़ता है, कोई आपको देने वाला नहीं है। यहाँ के सोच में बहुत अंतर हो गया है। तो मैं जहां था वहीं से लौट के आता हूं, कंसेप्ट बिल्टअप आपको करना है। और ये देखो केवल आपके 1 महीना कोर्स है, उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, कहीं भी जाएं, कैसे भी सीखें, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ अब करने के तरीके में आ गए। चलिए अब इसके ऊपर दूसरा देखें तो आपको समझ में आएगा। अब बोलता है व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर हुज फर्स्ट डिजिट इज ए एंड सेकंड डिजिट इज बी। बोले 2 संख्या का है भैया, पहला संख्या पकड़ लो ए है, दूसरा संख्या बी है, कुछ भी हो सकता है। द नंबर इज ग्रेटर देन 9। अरे सीधी सी बात है, 2 संख्या का होगा तो 9 से ज्यादा ही होगा ना। द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 51। पहला बोलता है 51 का गुणक है, और दूसरा बोलता है द सम ऑफ डिजिट ए एंड बी इज 6। तो क्या है? बोलता है कि भैया 2 डिजिट है, समझ लो ए और बी है, और वो 9 से ज्यादा हैं, वो 51 के गुणक हैं, और ए और बी को जोड़ने पे 51 होता है, ये 6 होता है। अब हम सोचना शुरू करते हैं। आप देखो ये आपको सोच पहले की तरह थोड़ा सा, लेकिन आपके कंसेप्ट को क्लियर करता है। अब 51 का गुणक आप सोचते हो पहाड़ा लेके 13 7 51 होता है ना, 13 और 7 को जोड़ के 51 होता नहीं है। 13 और 7 को जोड़ेंगे, सॉरी 6 नहीं होगा, 20 हो जाएगा। और 51 13 7 छोड़ के किसी से कटता भी नहीं है। अब देखो यहां से कंसेप्ट क्या बिल्टअप होता है कि 51 गुना 51, तो 51 एक का भी तो गुणक है, तो मतलब 51 खुद होगा, और 51 51 को जोड़ेंगे तो 5 + 1 क्या होगा? 6 होगा। देखो ये कंसेप्ट बिल्टअप करता है। जब आपकी मैथ में कॉम्प्लेक्स या कंफ्यूजन वर्ड आते हैं वो यहीं से क्लियर होता है। तो यहां से आपको क्लियर करने के लिए खाली आपको सोचना होगा, न कि आप उस पर बहुत ज्यादा मतलब दूसरी चीजों करेंगे तो वो नहीं होगा। तो चलिए अब हम आगे के देखते हैं। एक सवाल है जिसमें बोला गया है इफ ए रियल एस्टेट एजेंट रिसीव्ड ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए सर्टेन हाउस। एक घर को बेच के उसे 6% कमीशन मिलता है। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस? देखो यही है, आपने प्रतिशत सीखा है। बोलता है कि भैया 6% मिलता है। देखो ये स्वाभाविक बात है, हम भी बोलते हैं ना कमीशन कितना मिलता है? 6% मिलता है, ठीक है। अब बोलता है कि सेलिंग प्राइस माइनस द रियल एस्टेट एजेंट्स कमीशन वाज 84,000। बोला कि जो उसकी कीमत थी और जो कमीशन मिला उन दोनों को घटाते हैं तो 84,600 है। अब अगर हम प्रतिशत जानते हैं
तो हम जानते हैं घर का मकान का प्रतिशत मतलब होता है क्या? संपूर्ण। किसके एवज में? तो मकान की बात कर रहे हैं तो वो 100% होगा, उसके ऊपर कमीशन मिला 6%, तो मतलब 94% बराबर 84,600 है। तो फिर इससे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। हमें 94% बराबर 84,600 है, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं इससे। देखो यही कंसेप्ट बिल्डिंग है, यहां आप मैथ नहीं कर रहे हो, यहां मैथ करने के लिए बोला नहीं जाता है, यही पूछा जाता है कि आपको जो चीजें दिया गया है वो क्या सफिशिएंट है जवाब को निकालने के लिए। तो पहले क्या होता है, मैथ करने के लिए आप करेंगे क्या, क्या क्या इनपुट दिया गया है, इसको देखा जाता है। इसको देखने की दृष्टिकोण जो है ये आपका जो है डाटा सफिशिएंसी करता है। तो पहले मैथ मत शुरू कीजिए दोस्त, इसके ऊपर बुक्स भी मिलते हैं, नेट में सर्च कर लीजिए, खुद जाइए, क्योंकि वही बुक्स उठाइएगा। अब वो भी कब बुक्स लीजिएगा, जब ये दोनों फेज आप कर चुके होंगे, क्योंकि बुक्स लेके खुद आपको उलट के देखना होगा, हिंदी में भी है, क्या मैं इनको कर पाऊंगा। जब आपको लगेगा कि हाँ डाटा सफिशिएंसी का देखा, दो चार मैथ कर पा रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है। आपको ये सब करना नहीं है, मतलब आपको आएगा नहीं। अब है कि पीछे उसका देखिएगा आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। हिंदी में है तो प्लीज इंग्लिश लेकर नखरा मत कीजिए, हिंदी में ही लीजिए उसका, और इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश में ही लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपको समझना है, खुद आपका कंसेप्ट बिल्टअप हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहां अब बोला है कि द सेलिंग प्राइस, दूसरा कंडीशन क्या दिया है, द सेलिंग प्राइस वाज 250% ऑफ द ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ ₹36,000। अब खरीद भाव जो है मकान का जो बेचने का भाव था वो 250 गुना है 3,600 का। देखिए इसमें क्या है, आप पहले ही एक स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं, दूसरे स्टेटमेंट से भी निकाल सकते हैं। तो फिर क्या है, ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। अब दूसरे भी से करते हैं कि खरीद भाव मतलब मकान को बनाने के भाव को 250% मतलब 2.5 गुना, मतलब 36,000 को 2.5 गुना कर देंगे तो क्या होगा, मकान का दाम निकल जाएगा। देखो ये एक ही चीज, दो कंसेप्ट आपके साथ जुड़े, तो आपको भी समझ में, जब आप खुद मैथ करने जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजों से तो मैं मैथ बना ले सकता हूं। आप समझ रहे हैं ना। तो पहले क्या होता है, देखो पहले होता है आपकी समझ, क्या इनपुट है, उससे आप कैसे निकालोगे। फिर जब आगे का स्टेज होता है ट्रिक्स, कि आप छोटे में कैसे निकालोगे। तो पहले ये तीन रास्ता आपको तो आना है। पहला क्या है, कैलकुलेशन, दूसरा क्या है बेसिक्स, तीसरा क्या है कंसेप्ट फॉर्मेशन, चौथा क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिक्स, जो आपके यूट्यूब में पड़े पड़े हैं, हर कोई दे रहा है। आप उसमें भी चुनना है कौन सही है कौन गलत है। क्या भाई एक दूसरे का देख के तो हर कोई यहां गायक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया ए ट्रेन इज रनिंग एट इट्स टॉप स्पीड, व्हाट्स द लेंथ ऑफ ट्रेन। देखिए आप अगर समय और दूरी के हिसाब को पकड़ चुके हैं, आपने पढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक चीज कांस्टेंट है और रिलेटिव स्पीड सापेक्ष वेग, उस सापेक्ष वेग से किसी चीज की लंबाई पता कर सकते हैं। तो लिखा है कि लेकिन सापेक्ष वेग से किसी चीज की आप लंबाई पता कर सकते हैं, लेकिन सापेक्ष वेग जानने के लिए तो वेग भी जानना होगा और कितने समय में पार करता है, वो दो आपके पास कंडीशन होना चाहिए, तभी किसी चीज की लंबाई पकड़ी जा सकती है। वो अगर बेसिक जाने हैं तो देखिए यहाँ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 120 किलोमीटर पर आवर, बढ़िया बोल रहा है। क्रॉसेस ए पोल इन 9 सेकंड्स, एक पोल को 9 सेकंड में क्रॉस करता है। आपको अगर जानते हैं बेसिक तो आप जानते हैं ये दोनों चीज चाहिए, एक स्पीड भी हमको जानना है, कितना समय लगता है वो भी जानना है। ये दोनों चीज होता है तो आप कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला सीख के जो करते हैं ना, उनको ये बेसिक कंसेप्ट उनके हाथ में रहता नहीं है। और सारे चैप्टर अगर आप मैथ कर रहे हैं, फिर से अगर आप बार बार सक्सेस नहीं करते तो मैं बोलता हूं पीछे एक बार आ जाओ, पीछे आ जाओ दोस्त। आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, लाठी भांजना आता है, तलवार चलाना नहीं आता है, बंदूक चलाना नहीं आता है, तो मत सोचना कि लाठी के वजह से आप किसी बंदूक की सामना कर लोगे। तो आपको पीछे थोड़ा आना होगा, आपको हल्के से बंदूक चलाना सीखना हो, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि लाठी चलाना आपको आता है। मतलब है कि दोस्त के शत्रु के लिए कौन सी एंगल क्या, वो सारी बातें आपको आता है। तो यही चीज मैं यहां बोलना चाह रहा हूं कि जो लोग थक चुके हैं, बोलते हैं कि मेरे को अच्छा गुरु नहीं मिलता। अरे भाई गुरु नहीं, आपको मार्गदर्शक, तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप खुद अपनी एनालिसिस करो ना, दूसरों के बातों पे मत जाओ। तो आपकी कंसेप्ट बिल्टअप नहीं हुआ, कंसेप्ट बिल्टअप कौन करेगा, डाटा सफिशिएंसी। देखो ये पूछे जाते हैं, ये आईबीपीएस में पूछे जाते हैं, ये एसबीआई में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे में भी कभी पूछे गए थे, बीच में इनका ठिकाना नहीं रहता, कभी होता है कभी नहीं होता है, ये हर जगह आता है। और ये आपका रास्ता है कंसेप्ट बिल्टअप का। देखिए जैसे 4-5 मैंने क्वेश्चन लेके डिस्कस किया, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये एक रास्ता है। तो दोस्तों मैंने पहले में बोला था कि कमजोर छात्र गणित कैसे सीखे, लेकिन एक सवाल आया कि सर हम शुरुआत कहां से करें। तो ये वीडियो उन सबको निवेदन है मेरा
जो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं शुरुआत कैसे करूं। मैं एक लंबे चौड़े दौर की बात नहीं करता, लेकिन आप जिस चीज को पाना चाहते हैं वो एक साधना है। उस साधना के लिए 1 दिन या 2 दिन में नहीं हो सकता है। न कि मैं आपको 6 महीने की बात बोल रहा हूं, और आपको फ्री में बात कर रहा हूं, फ्री में। तो इसका मतलब है कि मेरा जो है इसके अंदर में कोई ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है भैया। एक मैं फ्री देता हूं, वो क्या है, आप जो है कैलकुलेशंस के बेसिस को। दूसरा फ्री भारत सरकार देता है, एनसीईआरटी बुक्स का डाउनलोड करके कर लो। तीसरा क्या है, वो भी नेट में फ्री है, वो है आपका डाटा सफिशिएंसी ऑन मैथ, ऑन क्वांट्स, उसे ले लिया। तो ये तीनों फ्री, और आप कुछ तो जानते होंगे। तो अगर आप पूरा कुछ भी नहीं जानते तो मैं मान लेता हूं 1 महीना का सफर है। अगर आप कुछ जानते हैं तो ये 20 दिन से ज्यादा सफर नहीं है। हाँ, ये 20 दिन में 2 घंटा, मतलब ये टोटल सफर जो है ये 40 घंटे का है। अब आप 40 घंटे को 5 घंटा सही में करके 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, और दिन का 1 करके उसे आप 40 दिन लगा सकते हैं, और नहीं करके रो सकते हैं कि सर मुझे गणित नहीं आता। आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं समझूंगा। क्योंकि समझना जो है वो क्या है कि आपको है, आपके भाई को समझने से, आपके गुरुजी को समझने से, आपके पिताजी को समझने से, आपके दोस्त को समझने से आपकी समस्या का हल नहीं है। तो समझना अगर आपको है तो कोशिश भी आप ही को करना है। कोई और भी कोशिश करे, भगवान भी आके कोशिश करे तो भगवान समझेगा, आप कहां से समझोगे। तो अगर आपको समझना है